नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र ऑनलाइन क्लासेस में। यहाँ पे मैं मौजूद इसलिए हूँ क्योंकि सहकारिता का रिज़ल्ट आ चुका है। मैंने भी वो एग्ज़ाम दिला था, मेरा भी रिज़ल्ट आ चुका है। तो अपने रिज़ल्ट के बारे में भी वापस टॉप 10 में तो बनाने में सफलता नहीं पाए, लेकिन टॉप किए। 23rd रैंक है और कहीं ना कहीं 1 मार्क्स एक्स्ट्रा होता तो टॉप 10 में नाम आ जाता। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ मैं अपनी उपलब्धि गिनाने के लिए नहीं आया हूँ। यहाँ मौजूद हूँ इसलिए ताकि सामने वाले, मतलब उन बच्चों का जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, उनकी मैं गलती बता सकूं, या गलती तो नहीं, उस स्तर पे पहुंचे नहीं है कि गलतियां बनाएं, बस ये है कि क्या गलती ना करे वो मैं बता सकता हूं। ठीक है, और कैसे सिलेक्शन पाना है, क्योंकि ये मेरा 17वां 18वां एग्ज़ाम हो रहा होगा। ठीक है, अब काउंट करना भी छोड़ दिए। ठीक, तो अपना अनुभव साझा करूंगा। फिलहाल यहाँ पे देखते 23वां रैंक। टॉपर की पहली बात करते हैं, जिनका भी टॉप नेम आया हेमंत कुमार। और इसमें से ये जो वीडियो जो भी देख रहे होंगे, मेरे जो स्टूडेंट्स होंगे वो मुझे ज़रूर मैसेज करिएगा। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन काफ़ी स्टूडेंट्स में से जुड़े थे और कई लोग बताते नहीं है, बदमाशी करते हैं। ठीक है, तो जो जो जुड़े हुए हैं वो बताइएगा। ठीक है, आपके लिए गिफ्ट भिजवाया जाएगा योगेंद्र साहू क्लासेस की तरफ से। तो इस पर देखते हैं हम कौन से नंबर का रैंक हुआ है। तो यहाँ पे पहले ही यहाँ पे दिखा रहा होगा, देखो फर्स्ट रैंक हेमंत कुमार। ठीक, हेमंत कुमार पार्ट 2 में उनका मार्क्स है 67। ठीक है, 67 है और इसी में क्या है, इनको मेरे ख्याल से सभी को इसी में ही क्वालिफाई कर रहा है, इसी में का मार्क्स गिना जा रहा है, तभी इसको अलग से लिखा हुआ है। और जो रैंकिंग दी गई है इसी मार्क्स के हिसाब से दिया जा रहा है। देखो 67 मार्क्स हेमंत कुमार जी का है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और कई लोग जो ये बोलेंगे कि नहीं नहीं चीटिंग है, या कोई इतना मार्क्स कैसे ला सकता है 80 में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम नहीं स्कोर कर पा रहे इसका मतलब नहीं कि कोई नहीं कर पाएगा, हम सब नहीं पढ़ के गए इसका मतलब नहीं कि कोई नहीं पढ़ पाएगा। हो सकता है ब्लर दिखे, बट ठीक है, मैं कोशिश करूंगा क्लियर दिखे। पीडीएफ बहुत बड़ा है। योगेंद्र कुमार साहू 23वां रैंक यहाँ पे मिला हुआ है। ठीक, 10 जुलाई 1995। यहाँ पे एग्जैक्ट 10 मार्क्स हैं और इसका भी अपना एक महत्व है। जो एग्जैक्ट 10 मार्क्स तो बता रहा हूँ, क्वालिफाइंग 10 ही मार्क्स चाहते तो इस पर भी मेहनत करते, 19-20 लेके आते। 10 क्वालिफाई था, क्वालिफाई तक का ही लाए, एग्जैक्ट 10 मार्क्स है और इसमें बना है 62.432। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कितने लोग 62.432, एक मेरा भी है, उसके बाद ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, इतने सारे लोग हैं, 7-8 लोग इसी मार्क्स में हैं। ठीक, तो कितना पॉइंट में फ़र्क हो जाता है, 62.973, 63 पॉइंट। ये एक मार्क्स ज़्यादा आता तो मेरी रैंक कहाँ पे होती, यहाँ पे। तो सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, टॉप 10 में जगह बना सकते, बात कर रहा हूँ वैल्यू की, एक मार्क्स की वैल्यू की, पॉइंट की वैल्यू की, तो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू रहता है। ठीक है, तो बताते हुए खुशी हो रही है। अब सीधे मुद्दे की बात पे आते हैं, क्योंकि हमारा काम अब सिर्फ जॉब करना नहीं रह गया है, साथ ही साथ आपको ये बताने रह गया है कि आप अगर एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो क्या गलती नहीं करनी चाहिए आपको, और कैसे एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करें। ठीक है, वही सारी पुरानी बातें, पुरानी घिसी पिटी बातें। और अच्छा, एक और बात बताऊं, जितने भी आपके मन में अगर डाउट होगा, किसी भी प्रकार की कोई शंका होगी, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मैं हो सकता है पर्सनली रिप्लाई नहीं करूं, नेक्स्ट वीडियो में जब भी मैं आऊँगा तो सारे नाम लेके बाकायदा, जैसे किसी का डाउट रहता है सर मैथ्स नहीं बन रहा है कैसे बनाएं, इंग्लिश याद नहीं होता कैसे बनाएं, अब वो बहुत सारे लोग का डाउट हो सकता है, तो मैं कॉमन उसी से रिलेटेड बात कर लूँगा, भले आपका नाम मेंशन होना हो। ठीक, तो किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए एक चीज़ आपको ध्यान देना होता है, इनपुट आउटपुट रेशियो। सर हर बार यही बताते हो, अभी भी यही बताऊंगा।
लोग तवज्जो नहीं देते। लेकिन अगर ये चीज़ आप फॉलो करो तो काफ़ी आसान होता है एग्ज़ाम निकालना। सर इतना एग्ज़ाम आसान होता तो इतने सारे लोग क्यों 4-5 साल के मेहनत के बाद भी बैठ रहे थे। मेडिटेशन आसान है कि नहीं है कि नहीं? एकदम साधारण सी चीज़ है। क्या हर कोई कर पाता है? नहीं। आपको मालूम है हर मोटे इंसान को मालूम होगा कि पतला कैसे होना है, हो जाता है क्या वो? नहीं। हर पतले इंसान को मालूम है कि हेल्थ कैसे लाना है, सिक्स पैक कैसे बनाना है, मसल्स कैसे ग्रो करना है, करते हैं क्या वो? नहीं। ठीक वैसे ही सबको मालूम रहता है, बहुत आसान है ये चीज़ें, लेकिन कोई फॉलो नहीं करता। बट आज आपको फॉलो करना है। ठीक, तो इनपुट आउटपुट रेशियो का आपको ध्यान देना है। ठीक, अब ये क्या होता है इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना भैया, ये तो सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है। अगर कोई आप देखो कि 3 साल 4 साल अपनी लाइफ का गवा चुका है और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, इसका ये मतलब समझ लो कि उसको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है इसका अच्छे से नॉलेज नहीं है। वो मेहनती नहीं है ऐसा नहीं बोलूँगा, मेहनती है, नो डाउट मेहनती होगा, लेकिन इस चीज़ में अभी तक वो फर्क नहीं कर पाए कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, इनपुट आउटपुट रेशियो का ध्यान देना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो भी आपको मालूम होने चाहिए। और जो फॉलो करना है 3 गोल्डन रूल्स जो हम हमेशा मैं बताता हूँ, वो 3 गोल्डन रूल्स इस रिलेटेड वीडियोस भी है, वो आप फॉलो करिएगा। ठीक, इसके साथ साथ देखो इनपुट आउटपुट रेशियो क्या होता है। सपोज मैं उदाहरण दे रहा हूँ, उसके बाद डिटेल पे चर्चा करेंगे। एग्जाम्पल, कंप्यूटर आमतौर पे सीजी वापम के एग्जाम्स में 150 में 20 मार्क्स के आते थे, अभी थोड़े वेटेज भले कम हो गए, 150 में 20 मार्क्स के ये आते थे। सपोज 150 में कितना, 20 मार्क्स। और एक मैं सब्जेक्ट लेता हूं हिस्ट्री, इंडियन जीएस का हिस्ट्री, इसके ऑन एवरेज 150 में कितने मार्क्स आते कंफर्म नहीं है ना, लेकिन 35 मार्क्स का टोटल जीएस होता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ इतिहास की मैं बात करूं तो 7 से लेके 8 मार्क्स, 7 मार्क्स में मान के चल रहा हूं एवरेज, 5 सब्जेक्ट में बांटे तो 7 मार्क्स। अब मैं आपको बताऊं, ये जान के आपका ताजुब होगा, हिस्ट्री आप लगातार कई सालों से भी पढ़ लो फिर भी कम है। इस पे आप अपना 1 साल भी दे दो ना फिर भी कम हो जाता है। 1 साल देने के बावजूद भी मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता, ना आप गारंटी दे सकते हो कि मैं 7 में 7 ला लूंगा। 7 में अच्छे पढ़ लिए 5 आएगा 6 आएगा, 7 में 7 नहीं आ सकता। और वही चीज़ आप कंप्यूटर में अपना 1 हफ्ता दे दो, 1-1 घंटा 1.5 घंटा 1 हफ्ता दे दो। मेरे वीडियोस जो कोर्स में वीडियोस हैं, कोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कोर्स में जो वीडियोस है कंप्यूटर के वो पढ़ लो। आपको कंप्यूटर आता है कि नहीं आता उससे लेना देना नहीं, मार्क्स आ जाएगा आपका। जितने लिमिटेड वीडियोस हैं उतने ही पढ़ के जाओ ना यार, और उतने एग्जाम में आता तो आप काहे डिप घुस के पढ़ते हो। कंप्यूटर को 7 दिन दोगे, 1-1 2-2 घंटा, ये आपका 20 में 20 स्कोर हो जाएगा, 20 में 20 स्कोर होगा। और अगर 20 में 18-19 1-2 मार्क्स चूक रहा है ना, तो ये समझिए कि भैया ये आउट ऑफ द सिलेबस है और बाकी लोग से भी मुश्किल से बना होगा या लगभग नहीं बना होगा। ठीक, तो इसको इनपुट आउटपुट रेशियो बोलते हैं। जितना आप मेहनत किए उस हिसाब से अभी आपको मार्क्स मिलने चाहिए। तो आप ऐसी चीज़ काहे उठा रहे हो जिसमें ज़्यादा समय लगता है और मार्क्स कम मिलते हैं। कोई इंग्लिश नहीं बन रहा सर, वोकैब याद नहीं होते। अरे क्यों वोकैब को याद कर रहे हो? 150 में तो 2 मार्क्स का वोकैब आता होगा या वो भी नहीं आता होगा। सर मैथ्स का हायर मैथ्स नहीं, अरे एक चैप्टर नहीं बन रहा ना, हर चैप्टर नहीं बन रहा तो भैया आप फिर उसमें कूदे नहीं हो। लेकिन कोई एक आध चैप्टर हार्ड क्वेश्चन नहीं बन रहे होंगे क्या? मैथ्स के हर क्वेश्चन हार्ड आते हैं? आप तो हर वैरायटी में कूद जाते हो। ठीक है, तो हर वैरायटी में नहीं कूदना है। क्लियर? जो एग्जाम में आता है वो पढ़ना है, जो एग्जाम में नहीं आता वो नहीं पढ़ना, बस ये दूसरी बात ये क्लियर है। ठीक, तो अब क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, सिंपल सी आपको रिसर्च करनी है। पुराने जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखोगे आप, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप जैसे ही पढ़ोगे आपको आइडिया लगने लग जाएगा कि कौन सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक कौन सा पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हो नहीं। मतलब ये मैं 1 घंटे में नहीं बता सकता, 1-2 दिन में नहीं बता सकता। ठीक है, तो ये इस चीज़ पे आपको मेहनत करने पड़ेंगे, है ना। 3 गोल्डन रूल्स पे भी आपको चर्चा करेंगे, 3 गोल्डन रूल्स। अब इसके साथ साथ मैं आपके कोर्स के बारे में भी बता देता हूँ। जो हमारा कोर्स है योगेंद्र साहू क्लासेस एप्लीकेशन, ये आपको डाउनलोड करना है। योगेंद्र साहू क्लासेस आप डाउनलोड करेंगे, एप्लीकेशन ये डाउनलोड करेंगे, गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। ठीक, उसमें सीजी वापम और सीजीपीएससी प्री सीजीपीएससी से रिलेटेड बहुत सारे कोर्स अवेलेबल हैं। आप हॉस्टल वार्डन देख लो, आने वाला हॉस्टल वार्डन है, तो मैं बोलूँगा कि आप हॉस्टल वार्डन की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। उसमें भरपूर पोस्ट है, समझ लो। जैसे इसमें 398 निकले थे, वैसे उसमें भी मोर देन 300-500 पोस्ट आ सकते हैं, उसकी भी आप तैयारी करिएगा। और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जितना मैं उसमें पढ़ाया हूँ उतना काफ़ी है। सर ऐसे कैसे गारंटी दे रहे हो? लिख के दो, आप लिख के दे दो कि आप मैं जितना पढ़ाऊंगा उतना पढ़ लोगे। मैं लिख के दे दूंगा कि भैया वहीं से आएगा, उसमें सिलेक्शन है काफ़ी। अरे मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा? वही पढ़ाऊंगा जो मुझे आता होगा। हमारी फैकल्टीज क्या पढ़ाएगी? जो उनको आती होगी वही डिलीवर करेगी, और क्या डिलीवर कर डालेगी। तो जब मैं जो पढ़ा रहा हूँ
मैं पढ़ा हुआ हूँ और मेरे पढ़ने के बेसिस पे अगर मैं किसी एग्ज़ाम में फर्स्ट रैंक स्कोर कर सकता हूँ, 2022 में फर्स्ट रैंक था, 2018 में सेकंड रैंक था, 16 एग्जाम्स निकल गए एसएससी रेलवे के, इसमें भी 23 रैंक। सर आप हर एग्जाम में बड़ाई करते, ठीक है कर ही रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मैं अपनी तारीफ करना चाहता हूँ, इसलिए ताकि आप लोग इससे कुछ प्रेरणा लें, कुछ तो सीखें। तो वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि भैया हम उतने भी होशियार स्टूडेंट नहीं हैं, लेकिन बस इसका पैटर्न समझ गए कि भैया कहाँ से क्वेश्चन आते हैं और कहाँ से नहीं आते, कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है, बस ये जानना आपको ज़रूरी है। तो एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा, सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, हॉस्टल वार्डन के, सहकारिता के, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। बट मैं एक फोकस करूँगा आपको फुल सीजी वापम कोर्स पे। फुल सीजी वापम को कोर्स इसलिए क्योंकि फुल सीजी वापम कोर्स फीस मात्र 4299 रुपीज़ है। कितना? मात्र 4299 इसकी फीस है। सर इसमें क्या मिलेंगे? तो इसमें मिलेंगे रिकॉर्डेड वीडियोस, पीडीएफ नोट्स, ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियोस और पीडीएफ नोट्स इसमें अवेलेबल हो जाएंगे। ये जितना मैं पढ़ा रहा हूँ काफ़ी है। किसी सब्जेक्ट में किसी टॉपिक में हो सकता है मैं कम पढ़ाऊंगा और किसी सब्जेक्ट में हो सकता है ज़्यादा पढ़ाऊंगा, ये अनुमान के साथ कि एग्जाम में इससे रिलेटेड अगली बार क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। तो रिकॉर्डेड वीडियोस और पीडीएफ नोट्स, सर लाइव क्लासेस नहीं चलती, कभी वर्तमान में नहीं चल रही है, जब चलेंगी तो अपडेट कर दिया जाएगा, वर्तमान में नहीं चल रही है। रिकॉर्डेड वीडियोस के फायदे ये होते हैं, लाइव क्लास में एक फिक्स टाइमिंग रहेगा कि 8 से 10 आप पढ़ें, रिकॉर्डेड में ऐसा कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है, आप किसी भी टाइम पढ़ सकते हो। सर डाउट आया तो कैसे करेंगे? तो डाउट आया तो भैया डाउट के लिए आप इसी वीडियो को दोबारा देख लीजिए, दोबारा उसको, रिकॉर्डेड वीडियोस के फायदे वही ना, आप दोबारा तिबारा 2 बार 3 बार 4 बार, किसी में रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कितने बार भी देख सकते हो, कर सकते हो। पीडीएफ नोट्स, ये वीडियो और ये पीडीएफ नोट्स, इसका जो कॉम्बिनेशन है वो डेडली कॉम्बिनेशन है, आपको फिर और कोई किताब और कोई दूसरा मटेरियल देखने की खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सर तो नहीं खरीदे बुक जो है उसको जला दे, नहीं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, जो है आपकी किताबें वो आपके रेफरेंस के लिए काम आ सकती है, लेकिन किताबें पढ़ने के लिए अच्छी हैं, याद करने के लिए नहीं। याद करने के लिए नोट्स काफ़ी रहेंगे आपके पास, ठीक है। मैथ्स इतनी मोटी किताब है सर, एक एक प्रॉफिट एंड लॉस का 400-500 क्वेश्चन है, एच.डी. यादव के और आर.एस. अग्रवाल के, बहुत सारे किताबें आपके पास हो सकती हैं। नो डाउट किताबें फॉलो करनी चाहिए, फॉलो करनी पड़ेंगी आपको, ठीक है, सेल्फ स्टडी करो तो नो डाउट फॉलो करेंगे, लेकिन वो रेफरेंस के लिए अच्छी है, समझने के लिए अच्छी है, मार्क्स स्कोर करने के लिए। जितना क्वेश्चन जितना वैरायटी मैं कवर कराता हूँ उतना काफ़ी रहता है, ठीक है। तो इस पर आप जरूर ध्यान दीजिएगा। फुल सीजी वापम कोर्स 4299 में अवेलेबल है। इसमें सारे एग्जाम जो भी व्यापम कंडक्ट कराता है और जिस एग्जाम को हम भी तैयारी करा रहे हैं, जैसे सहकारिता का हुआ तो सहकारिता अधिनियम अलग से पार्ट है, उसको आपको परचेस करना नहीं पड़ेगा, इसमें मिल गया होगा। लेबर इंस्पेक्टर का इसमें अवेलेबल था, हॉस्टल वार्डन में अगर बाल मनोविज्ञान से रिलेटेड आया इसमें अवेलेबल है, ठीक है। तो महिला पर्यवेक्षक से रिलेटेड अलग से अधिनियम था वो भी इसमें अवेलेबल है, फूड इंस्पेक्टर से वो भी इसमें अवेलेबल हो जाता है, हम करा देते हैं एग्जाम में, तो उसके लिए अलग से बच्चों को चार्ज नहीं करते, 4299 फीस है, ठीक है। और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो इस नंबर पे 8770123687 इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर कोई कोर्स परचेज नहीं, इसमें बेझिझक आप कॉल कर सकते हैं, हो सकता है मैं नहीं उठा पाऊँ, मेरी कोई असिस्टेंट उठा पाए, क्योंकि समय कम रहता है, सारे बच्चों को पढ़ाना होता है, तो मेरी असिस्टेंट उठा ले, कोई भी उठाएं, आपसे बातचीत हो जाएगी। कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो इस नंबर पर आप मैसेज कॉल कर सकते हैं, ठीक। दूसरी चीज़, अगर आप जुड़े रहना चाहते हैं, ठीक है, कोई कोर्स परचेज नहीं करना चाहते, तो मैं अपने व्हाट्सएप पे कई सारी चीज़ें, कई इंपॉर्टेंट जानकारियाँ शेयर करते रहता हूँ व्हाट्सएप स्टेटस पे, तो आप कुछ नहीं, बस अपना नाम और पता भी भेज देंगे तो मैं आपका नंबर सेव कर लूँगा, ठीक है। नाम और पता, डिस्ट्रिक्ट, तो इससे अंदाजा हो जाता है कि कौन सा बच्चा कहाँ से है, हम नंबर सेव कर लेंगे, आप हमारा नंबर सेव कर लीजिएगा, स्टेटस सारे दिखते रहेंगे, हम आपके स्टेटस देख पाएंगे, आप हमारे। तो 8770123687 ये कोर्स रिलेटेड कोई भी जानकारी हो इससे आप ले सकते हैं, ठीक है। चर्चा करते 3 गोल्डन रूल्स। आप माने या ना माने, आप कमेंट पे कुछ भी लिखें, जो भी लिखना हो लिखें, या कुछ भी कहना हो, जो भलाई की बात है वो ये 3 गोल्डन रूल है। अगर आपको एग्जाम निकालने हैं तो, क्योंकि तैयारी तो हर कोई कर रहा है ना जी, तैयारी तो हर कोई कर रहा है, ठीक है। सिलेक्शन लेना है आपको, पढ़ने के लिए तैयारी नहीं करना, सिलेक्शन लेने के लिए तैयारी करना है। 3 गोल्डन रूल क्या है? थ्योरी, ऑब्जेक्टिव, टेस्ट सीरीज। पर ये तो हमें भी मालूम है, ये तो हर कोई बताता है, यही मालूम है, यही सक्सेस का मूल मंत्र है, और एक ही मूल मंत्र होता है, तो जो कि ये है 3 गोल्डन रूल्स, थ्योरी, ऑब्जेक्टिव, टेस्ट सीरीज। थ्योरी पढ़ना है, लेकिन वो थ्योरी पढ़ना है जो एग्जाम में आता है, कुछ भी अनाप शनाप और ज्ञान हासिल करने के लिए नहीं पढ़ना है, ज्ञान अर्जित करने के लिए बाद में पढ़िएगा, अभी फिलहाल पढ़ना है अंक अर्जित करने के लिए, ठीक है, मार्क्स गेन करने के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए नहीं, ठीक है। थ्योरी जो जरूरी है वो पढ़ना। सर कैसे मालूम है? अगर आप कोर्स लिए तो कोर्स में तो बताते चलता हूँ, जितना मैं पढ़ा उतना काफ़ी है, और बताते चलता हूँ कि ये पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है, और इसको रीड मार सकते हो, ऐसे वो एक दिन में बताने का चीज़ नहीं है। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव पिछले कुछ वीडियो में मैंने एक उदाहरण दिया था, इंडियन टीम का फुटबॉल एक बार उनको खेलने का मिला था बहुत बड़े इवेंट पे, या वर्ल्ड कप था, या वर्ल्ड कप जैसा कोई इवेंट था,
तो इंडिया टीम को एक बार फुटबॉल खेलने का मौका मिला, खेल तो सकती थी वो, लेकिन वहाँ खेल नहीं पाई। क्यों नहीं खेल पाई? क्योंकि वो जो फुटबॉलर्स थे उनको नंगे पैर दौड़ने का आदत था। यहाँ तो फुटबॉल देखना आप ऐसे ही नंगे पैर खेल लेते हैं, लेकिन वहाँ खेलना था स्पाइक जूता पहन के। तो क्या वो फुटबॉलर फुटबॉल खेलना नहीं जानते थे? जानते थे। क्या वो दौड़ना नहीं जानते थे? जानते थे। लेकिन स्पाइक के साथ जो उस प्लेटफॉर्म में रिक्वायर्ड है वो उनको उनकी प्रैक्टिस नहीं थी। आप क्या थ्योरी पढ़ने जाते, थ्योरी लिखना होता है? नहीं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते कि नहीं जाते? फिर आप ऑब्जेक्टिव क्यों सॉल्व नहीं करते? ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना जरूरी है। जो पैटर्न एग्जाम टाइम में पूछा जा रहा है उसी पैटर्न को आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। टेस्ट सीरीज एक गलती होती है, सर मैं जब पढ़ लूंगा ना तब दिलाऊंगा या दिलाऊंगी। अरे आप इंतजार करोगे कि मेरी पूरी तैयारी खत्म हो जाए इसके बाद दिलाऊं, तो दूसरा जन्म लेना पड़ जाएगा, आपकी तैयारी खत्म नहीं होगी। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज जहां पे हो, जैसे हो, आप टेस्ट सीरीज दिलाते चलिए। तो जो एग्जाम प्रेशर आप एग्जाम हॉल में फील करोगे वो पहले फील करोगे। जो गलती आप एग्जाम हॉल में करने वाले हो वो गलती आप पहले करोगे तो सुधारोगे तो। अरे इंडियन टीम कितने अच्छे अच्छे बैट्समैन होंगे, क्या प्रैक्टिस मैच नहीं खेलती है? इतना बड़ा प्लेयर है, इतने बड़े बड़े प्लेयर हैं। कोई आप बॉक्सिंग मैच देखना, या उन लोग क्या प्रैक्टिस नहीं करते? सीधे अच्छे बॉक्सर करके रिंग में उतर जाते हैं। अरे जब उनको प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है तो आप क्यों नहीं करते हो? ठीक ठीक वैसा ही इन्वॉल्वमेंट में आपको प्रैक्टिस करना है, तभी आपका एग्जाम निकलेगा। थ्योरी, ऑब्जेक्टिव, टेस्ट सीरीज। सर 150 मार्क्स का टेस्ट सीरीज हम दिलाएंगे, 30 मार्क्स करेंगे, क्या ही कर लेंगे। अरे आप कितने पानी में हो तो मालूम चलेगा। अगली बार आपको 150 में 100 के लिए प्रयास नहीं करना है, 150 में 35 लाओ ना, आप इंप्रूवमेंट करो 5 मार्क्स का। फिर जब नेक्स्ट दिलाओगे तो 40 का, फिर 45 का, ऐसे आप इंप्रूव करिए। ठीक है, तो ये वीडियो में फिलहाल इतना ही। कोर्स के बारे में जानकारी थी, बेशक क्या रिजल्ट है उसकी भी जानकारी थी। 67 मार्क्स टॉपर के थे, टॉपर के दिखा दिए। तो अब यहाँ से ही आप जज कर सकते हो पेपर का लेवल अगर थोड़ा सा ईजी होता है। ये 67 मार्क्स, अब पॉइंट पॉइंट में खेल है कितना देखो। 62 में अगर मैं काउंट करूँ तो फिर टॉप 10 के ऊपर है, हम टॉप 10 में है। लेकिन चूंकि ज़्यादा एज वाले को फिर पहले प्राथमिकता दी जाती है। जैसे ये 88 के हैं, 94 के हैं, 91 के हैं, 93 के, 94, हम 95 वाले हैं तो हमको नीचे रखा गया है, कम एज के हैं। तो ज़्यादा एज, ज़्यादा एक्सपीरियंस ऐसा माना जाता है तो इनको प्रमोट कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन पॉइंट पॉइंट में भी कितना फर्क आ जाता है मैं वो बताना चाह रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ और फोकस करूंगा, 10 मार्क्स क्वालिफाइंग था। अब जब ये क्वालिफाई, एक तो पहली बात वो क्वालिफाई है कि उसका मार्क्स जुड़ेगा, इस पर संशय की स्थिति थी, क्योंकि क्लियर डिपार्टमेंट ने या व्यापम ने नहीं बताया था। व्यापम में भी फ़ोन किया गया और डिपार्टमेंट में भी, लेकिन उन लोग स्पष्ट तौर पे नहीं बताए। ठीक है, इसलिए बच्चे के वहाँ पे जवाब नहीं देते थे। अब मुझे मालूम है कि भैया इसको सिर्फ अगर क्वालिफाई करना है, सोच के देखो अभी पीएससी प्री की भी आने वाला है, कोई चीज़ क्वालिफाइंग है तो मैं इसको छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज पढ़ के इसमें 20 का 20 स्कोर कर लेता। सोच के देखना, तो 20 का 20 स्कोर कर लेता तो सिर्फ क्वालिफाई होता ना। कोई बच्चा 33% ला के भी 10वीं पास हुआ होगा और कोई 99% भी पास हुआ होगा, पास ही कहलाएगा ना। जब उसका मार्क्स जुड़ना नहीं है, यहाँ पे इसका मार्क्स जुड़ना नहीं है, तो इस पर एकदम मरो जियो मेहनत करके क्या मतलब। तो जिस पे मेहनत करना था सहकारिता अधिनियम में, ठीक है, जो ज़्यादा वेटेज कवर कर रहा था उस पर मेहनत करना था। ठीक है, एग्जैक्ट 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो आउट ऑफ सिलेबस भी है, जो कभी अधिनियम में भी नहीं देखे, वहां से आए थे। बाकी 21-22 क्वेश्चन आप मैच कर लीजिए। कोई पूछता ना एग्जाम में कितना फंसा, कोई पढ़ के देखो एक बार, तो जितना अधिनियम में जितना पढ़ाए थे उसमें उतना फंस गया। हमसे भी 4 क्वेश्चन नहीं बने, और मैं ये मान के चलता हूँ वो किसी से नहीं बने होंगे। जो मैं नहीं पढ़ा हूँ, मैं इतना अधिनियम में पढ़ाया और पढ़ा, अगर मेरे से नहीं बना तो मैं ये मान के चलता हूँ इतना पढ़ने के बाद अगर मेरे से नहीं बना, किसी से नहीं बना होगा। ठीक है, और अगर बन गया होगा तो भैया एकदम डीप में घुस के पढ़ा होगा और फिर उससे कहीं ना कहीं दूसरे सब्जेक्ट छूटे होंगे। ठीक है, तो आपको जितना ज़रूरी है उतना ही मेहनत आपको करना है। ठीक, जितना रिक्वायरमेंट उतना ही देना है। इसके रिगार्डिंग और कोई डाउट हो, कोई भी आपके मन में सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हो, मैं रिप्लाई जरूर करूँगा। ठीक है, लाइव आऊँगा जरूर, और लाइव आकर सारे आपके डाउट्स को रिप्लाई करूँगा। कल या परसों में मैं एक लाइव सेशन रखूँगा जिसमें आप अपने सारे सवालों का जवाब मुझसे मांग सकते हैं, पूछ सकते हैं। लाइव सेशन की टाइमिंग मैं आपको व्हाट्सएप, ये जो 877 वाला नंबर था ना, नीचे रिफ्लेक्ट भी हो रहा है, आपको दिख रहा होगा, इस नंबर पे आप नाम और नंबर मैसेज कर दीजिए। ठीक है, तो विश्वास जता सकते हैं। ठीक, कोई बोलते रहे सर कोर्स बेचने के लिए आप आते हो बार बार या प्रमोट कर रहे हो, ठीक है, क्या गलत है उसमें। ठीक, इफ़ यू आर गुड एट एनीथिंग नेवर डू इट फॉर फ्री। अगर आप किसी किसी चीज़ में अच्छे हो तो कभी उस काम को फ्री में मत करो। ये जोकर का डायलॉग था। ठीक है, बट यहाँ पे बात फ्री की नहीं है। हमारे पीछे 14 स्टाफ टीम काम करती है, डायरेक्टली टाइपिंग कर रही है, टेलीकॉलिंग का काम कर रही है, कॉल अटेंड कर रही है, मैसेज कर रही है। अगर मैं फीस, ये बेसिक सा मिनिमम सा फीस नहीं लूँ तो उनको सैलरी पे कर पाना मुश्किल है। ठीक है, तो ये सब बातों को ध्यान में रख के बहुत मिनिमम फीस रखा गया है। आप मिनिमम फीस में भी तैयारी कर सकते हो। एग्ज़ाम नो डाउट बहुत सारे अच्छे टीचर हैं
जो आपको पढ़ा सकते हैं, ठीक है। मैं इसमें आपको पढ़ने का तरीका, याद करने का तरीका और एग्ज़ाम कैसे निकालना है उसका तरीका इसी कोर्स में शामिल रहते हैं, बताया जाता है। तो आपको एग्ज़ाम, आपको जो सफ़र है वो आसान हो जाएगा, ठीक है। तो सफ़र आसान करने का ही काम है इस कोर्स में। कोर्स रिलेटेड कोई भी डाउट हो 8770123687, कोई डाउट हो जो मुझसे पूछना चाह रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं अगले वीडियो में उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।